चलिए जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वही का वही चल रहा है अभी गुडविल वाला बुक के हिसाब से। तो चैप्टर नंबर टू का पार्ट 2 चलेगा। चैप्टर नंबर 2 सेकेंड पार्ट। लिखो चैप्टर का नेम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्यूशन वाली कॉपी पे लिखना है, नोट्स वाली कॉपी पे नहीं। ट्यूशन वाली कॉपी पे, जहां पे हमने क्वेश्चंस भी करने हैं और ये भी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं इस वाले चैप्टर में? टोटल 3 ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ब्रैकेट में लिखो व्हेन चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन 2 टॉपिक्स के आगे आगे सब पार्ट्स हैं। टॉपिक नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन PSR। टॉपिक नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं और उस 3 के आगे 2 सब पार्ट्स हैं। टॉपिक नंबर 2 जिसका फर्स्ट पार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड, ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ये सेकंड का ए पार्ट था। सेकंड का बी पार्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सेकंड का बी पार्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है WCR। सेकंड का सी पार्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या रिजर्व को कई बार फंड भी बोल दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 2 टॉपिक हो गए। इसी टॉपिक के आगे 2 कैटेगरीज हैं जिसको मैंने एरो डाली हुई है। फर्स्ट एरो है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड कैटेगरी है नोट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टॉपिक सेकंड है। सेकंड के 3 सब पार्ट्स थे और तीनों सब पार्ट्स की कंबाइंड जो है वो आगे कैटेगरी है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और सेकंड कैटेगरी नोट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है फर्स्ट कैटेगरी, उसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो और वहां पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड द थर्ड टॉपिक इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटी की न्यू वैल्यू निकालना। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की न्यू वैल्यू निकालने को बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। जैसे ऊपर सेकंड टॉपिक की 2 कैटेगरीज थी, इसकी भी 2 कैटेगरी है। रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है न्यू वैल्यूज। रिवाइज्ड या न्यू वैल्यूज शोन इन द बुक्स, ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है रिवाइज्ड वैल्यू नोट शोन इन द बुक्स। जैसे ऊपर था पहले डू इन ओल्ड रेशो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के पहले ये लिख ले, फिर करता हूँ। 3-4 लाइनों की स्पेस छोड़ के पहले ये लिख लो एक बार। देखना ये छोटा हो गया या अभी थोड़ा सा करूँ जूम? हरलेन हो गया नोट डाउन? ये कैटेगरीज लिख ली, डू इन ओल्ड रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
डन। सेकंड वाला टॉपिक लिख लो जिसका रह गया था। इसको चैप्टर नंबर 2 ही लिखना है, चैप्टर नंबर 3 नहीं लिखना। टीएस गरेवाल वाली बुक में इसको चैप्टर नंबर 3 से बुलाया जाता है, या एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है, पता नहीं 2 है, मैंने देखा नहीं। मतलब कई बुक इसको चैप्टर 3 बोलते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो आप लोगों को बुक लगी हुई है वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का हाफ हमारा हो गया गुडविल, हाफ हमारा पोर्शन है ये। तो कहने का मतलब बुक के हिसाब से हम अभी सेकेंड चैप्टर पे ही हैं। टीएस गरेवाल वाली बुक के हिसाब से हम थर्ड चैप्टर पे हैं। मेरे हिसाब से हम थर्ड चैप्टर पे ही हैं, क्योंकि चैप्टर जो है ये बिल्कुल फ्रेश है। अब जल्दी से सुन लो कि टॉपिक होने क्या वाले हैं यहाँ पे। अब जब हमने गुडविल का टॉपिक सीखा था ना, तो गुडविल का टॉपिक याद है हमने किस कंटेक्स्ट में सीखा था? कि जब हम पूरा का पूरा फुल बिजनेस सेल कर रहे हैं, जब हम पूरा का पूरा बिजनेस सेल कर रहे हैं तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। गुडविल का मीनिंग होता था एक्स्ट्रा पैसे जो आपको एसेट्स के ओवर एंड अबव मिल रहे हैं। किसी को याद है कितनी हम एसेट्स बेच रहे थे और कितने गुडविल के पैसे थे? अमाउंट याद है किसी को? गुडविल चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास थी वहाँ पे अनेजा स्वीट्स की हमने एग्जांपल ली थी कि इतने का स्टॉक ले रहे थे लेकिन कुछ पैसे फालतू दे रहे थे। 15,000 जहाँ तक मेरे को शायद याद आता है एसेट्स थी 70 लाख की मेरे ख्याल से, बाकी देख लेना। लेकिन हमने जो बिजनेस बेचा था परचेज कंसिडरेशन था 85 लाख, जिसमें 15 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहे थे उसी को हमने बोला था गुडविल। तो गुडविल की कैलकुलेशन एक हमने की थी, गुडविल की कैलकुलेशन एक हमने की थी जब हम पूरा का पूरा बिजनेस बेच रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था वो गुडविल की एक ही थीम है, और भी कई जगह पे गुडविल निकालना पड़ता है जब बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो बिजनेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन के 5 या 6 पार्ट्स थे, याद करो कौन कौन से। रिकॉन्स्टिट्यूट के 5 या 6 पार्ट थे, जिसमें से एक था अगर हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। एक था एडमिशन, बिल्कुल ठीक है। एक था रिटायरमेंट था, एक डेथ था, एक और था, कोई याद करो, एमलगामेशन था। यहाँ पे भी क्या था, हमारा बिजनेस ना किसी तरीके से चेंज हो रहा है, चाहे तो नया पार्टनर आ रहा है, चाहे नया पार्टनर जा रहा है, चाहे उसकी डेथ हो रही है, चाहे बिजनेस बंद हो रहा है। एमलगामेशन का मतलब होता है 2 बिजनेस मिलके एक बन रहे हैं। या फिर इसमें जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है वो फर्स्ट वाला है, अगर पार्टनर्स आपस में कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना चाहते हैं, पहले हम इक्वल थे अब हम 3:2 में करना चाहते हैं, या 4:1 में, अब हम अपनी रेशियो को सेम नहीं रखना चाह रहे, उसको भी बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बिजनेस बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज करना। तो चेंज करने का मतलब क्या क्या हो सकता है? चेंज करने का मतलब अगर आप अपनी रेशियो चेंज कर रहे हो उसको भी चेंज करना बोलते हैं। बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पहले 2 थे अब तीसरा आ गया, या रिटायरमेंट या डेथ हो रही है, 4 पार्टनर से एक की रिटायरमेंट या डेथ हो गई। मतलब बिजनेस में चाहे पार्टनर आए चाहे पार्टनर जाए, जो पार्टनर्स की शेयर थी जिस रेशियो में उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था उसको चेंज करें, या 2 बिजनेस मिलके एक बन गए, इन सभी को बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन आप समझा क्यों रहे हो? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारे इस चैप्टर की सेकंड थीम है, जहां पे यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। आपको गुडविल 2 तरीके से निकालनी पड़ती थी, पहला जब आपने पूरा का पूरा बिजनेस बेचा, या फिर जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ गया? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगामेशन। अब जो हम कंटेक्स्ट करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर का। देखो जी एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं सीधा वही वाला, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो पेपर में आता होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स थे,
राम और श्याम, ठीक है जी, दो पार्टनर्स हैं राम और श्याम। इन दोनों की सबसे पहले मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था, क्या होता है 2:2:1, 1:1 जो भी है। दो पार्टनर्स थे, उनकी ओल्ड रेशियो जो उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, उन्होंने बोला है हम आपस में ना इक्वल शेयर रखते हैं। इक्वल शेयर का मतलब होता है 1:1, ये रीड आउट करना आता है। अब उन्होंने बोला कि हमें ना, राम जो था वो कह रहा है मैं बिजनेस में ज्यादा मेहनत करता हूँ और हमारा हिस्सा जो है वो बराबर है, तो यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है। जो ज्यादा मेहनत करेगा लास्ट में उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि कल को, मतलब आज से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है, मैं काम ज्यादा करता हूँ तो अब से मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगी। मतलब पहले अगर मैं बिजनेस में प्रॉफिट कमाता हूँ, प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है फॉर एग्जांपल होता है 90,000, हर साल 90,000 हो रहा है। मेरे को बताओ, अगर तो ओल्ड एग्रीमेंट चल रहा होता, नताशा यहाँ पे समझा रहा हूँ बेटा, छोड़ दो उसको, अगर ओल्ड एग्रीमेंट चल रहा होता, ओल्ड एग्रीमेंट, राम को और शाम को प्रॉफिट का कितना कितना हिस्सा मिलता? ओल्ड के हिसाब से आपने बोला है 1:1 यानी कि 45,000, और दूसरे वाले को भी 45,000। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से सोच के देखो, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 60 और 20 गलत है जी, एडी तो बता। अगर मैं न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से देखूं तो न्यू के हिसाब से 90,000 का 3/4 मिलेगा ना यार। 90,000 ही प्रॉफिट है, उसका 3/4, और इसको मिलेगा 90,000 का 1/4। 22,500 किसने बोला है? 22,500 ही मेरे को ठीक लग रहा है वैसे तो, और इसका मिलेगा 67,500। आपको यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब यहाँ पे पॉइंट देखो क्या निकल के आ रहा है। अगर तो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले सेम थी, इक्वल थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब दोनों को 45-45 मिल रहा था। रीजन जो मर्जी हो, ए और बी ने बोला, मतलब राम और श्याम ने, कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज की डेट से ना चेंज कर रहे हैं 3:1। मेरे को बताओ इस केस में किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है? राम को फायदा हो रहा है और श्याम को नुकसान। तो राम को जो फायदा हो रहा है कितने का? 22,500 का, और श्याम को पहले 45,000 मिलते थे, अब मिलेंगे 22,500, उसको 22,000 का नुकसान है। और फ्यूचर में हमेशा ही नुकसान में रहेगा कौन? श्याम, क्योंकि पहले जितना भी प्रॉफिट था इकट्ठा बढ़ जाता था, इक्वल बढ़ता था। प्रॉफिट बिजनेस में सेम रहने वाला है, लेकिन रेशियो चेंज होने की वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगी? इनइक्वालिटी आ जाएगी, जो आपके स्क्रीन में सामने आपको दिख रहा है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, ठीक है जी। अच्छा, इस केस में मेरे को आप ये बताओ, किसने अपना हिस्सा कम किया है, किसने बढ़ाया है? श्याम ने अपना हिस्सा कम किया है, क्योंकि उसको पहले मिल रहा था 1/2 यानी कि 50%, अब मिल रहा है 1/4। सर 1/4 कहाँ से आया है? तो इधर देख ले सीधा, यहाँ पे चल रही है ट्यूशन, तो वहां पे देखता रहता है। शाम को पहले हिस्सा मिलता था 50%। कोई बता सकते हैं शाम को 50% मैंने कैसे ठीक बोला या गलत है? इक्वल है तो 50-50। न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से शाम को मिल रहा होगा 1/4 यानी कि 25%। तो उसने अपना हिस्सा किसके नाम पे कर दिया? राम के नाम पे। तो कभी भी मार्केट में, कभी भी दुकानदारी में या अकाउंट्स में कुछ फ्री में नहीं होगा। अगर कोई बंदा अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, आप लिखी जा रहे हो, क्या लिख रहे हो? जो मेन टॉपिक है पेपर वाला वो तो छूट जाएगा आपका। जब भी कोई बंदा अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेगा, अब जो ये वाली लाइन बोल रहा हूं ना, ये आने वाले 3 महीनों में काम आएगी। अगले 3 चैप्टर्स का जो कंटेक्स्ट चल रहा है ना, वो यही टॉपिक चल रहा है। अब किसी को ये वाले 10 मिनट समझ नहीं आएगा तो अगले 3 महीने आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, यही कॉन्सेप्ट चलेगा जो अभी 5-7 मिनट में चल रहा है। तो अभी समझ में आएगा तो अपना हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लेना, नहीं तो ध्यान से समझ लो, जिसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं था अपने टाइम पे थोड़ा सा नालायक सा, एवरेज सा, तो जब हमें कोई नए टॉपिक आते थे, हम 2-3 लाइनों के क्रक्स हिंदी में लिख लेते थे, कॉपी के सबसे टॉप पे या सबसे बॉटम पे।
अब जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, ये वाला है 5-6 मिनट का, कोई ज्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाले 3 महीने, आने वाले 4 चैप्टर में यही का यही कॉन्सेप्ट चलेगा। कभी उसको गुडविल बोल देंगे, कभी प्रॉफिट बोल देंगे, कॉन्सेप्ट यही चलेगा जो अगले 5-7 मिनट में करने वाले हैं। तो आप अपनी एक इजी लैंग्वेज में भी नोट्स के तौर पे लिख लेना। टॉपिक ये हो रहा है कि जो बंदा अपना हिस्सा छोड़ेगा ना, फ्री में नहीं छोड़ेगा, बदले में कुछ लेके जाएगा। आप मुझे फीस दे रहे हो, बदले में पढ़ के जा रहे हो 1 घंटा। हम मार्केट में पेन लेने जाते हैं, बदले में उसको पैसा देते हैं, ठीक है जी। अगर किसी एडवोकेट का है, वो उसके लिए केस लड़ रहे हैं, तो आप उसको पैसे दे रहे हो। आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाया, आप उसको फीस दे रहे हो। मार्केट में कुछ खाने गए, आप उसको पैसे दे रहे हो और उससे फूड ले रहे हो। मतलब कि टिट फॉर टैट चलता है मार्केट का, यही असूल है। चाहे वो पिताजी की दुकान से आप ले रहे हो, चाहे पड़ोसी की, चाहे मार्केट में किसी स्ट्रेंजर से। सेम ऐसे यहाँ पे है, शाम ने अपना हिस्सा छोड़ा है। क्या आप ये बात पे एग्री करते हो? शाम ने अपना कुछ हिस्सा छोड़ा है। पहले शाम, देखो यहाँ पे जो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पता क्या बोलेंगे, शाम को पहले भी 1 रुपया मिल रहा था, अब भी 1 रुपया मिल रहा है। लेकिन भाई साहब आपको ये देखना पड़ेगा स्क्रीन पे सुरभि, शाम को पहले भी 1 रुपया मिल रहा था, अभी भी 1 रुपया मिल रहा है। तो कई बच्चों को लगेगा उसने तो कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। आपको देखना पड़ेगा पहले 1:1, मतलब समझ लो 2 पिज्जा थे, मैं एक बार के लिए ऐसे बोल देता हूँ, 2 पिज्जा में से 1 शाम को मिल रहा था। अब अगले वाले में न्यू रेशियो में टोटल पिज्जा है 4, या टोटल 4 रुपए है, अब 4 रुपए में से 1 रुपया मिल रहा है, तो देखा जाए तो घाटा है ना। 4 रुपए में से तो 2 रुपए मिलने चाहिए थे। तो शाम ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपना हिस्सा राम के फेवर में छोड़ दिया। लेकिन मैंने आपको बोला है मार्केट में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, हर चीज का एक प्राइस होता है। तो इसी प्राइस को वो मांगेगा, कहेगा देखो आज मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ। उस हिस्से को छोड़ने की वजह से क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, प्रॉफिट पहले मिलता था 45,000, अब मिल रहा है 22,500। हर साल यही तो होगा, जितना जिसका शेयर होगा उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा। अब जिसने अपना हिस्सा कम कर दिया, अगर इसको मैं 1:2 या 1:4 के रेशियो में बात ना करूं, परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं, तो आपका माइंड ना जल्दी कैच करता है। हमेशा परसेंटेज की फॉर्म आपका माइंड जल्दी कैच करता है, क्योंकि बचपन से में आदत हर चीज की परसेंटेज की होती है। आप अपने पेरेंट्स को बोल दो मेरे तो आए हैं जी 395 नंबर, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आउट ऑफ 1200। कर लो जी, क्या खुशी है इसमें, आप समझ रहे हो। आप कह रहे हो मेरे 395 मार्क्स आए हैं, अच्छा जी स्कूल में पेपर हुआ, आपने बोला पापा मेरे आए 95 नंबर। पापा तो बड़े खुश हुए, पापा एक मिनट सुन तो लो, टेस्ट जो था ना ये वाला 400 नंबर का था। लेकिन इसी कंटेक्स्ट को अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में बोलूं, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मेरे 90% मार्क्स आए हैं, अब 90% मार्क्स चाहे 400 वाला पेपर हो चाहे 10 नंबर वाला पेपर हो, 90% तो सेम रहेगी ना। आपका माइंड जब जितना मर्जी कोशिश कर लेना, आपका माइंड परसेंटेज फॉर्म को जल्दी अडॉप्ट करता है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट को बात करूं, पहले रेशो थी 50-50, 1:1 को 50-50 बोलते हैं। 1:5 को न्यू के हिसाब से इसको मिल रहा था 25%, इसको मिल रहा था 75। देखो बटेगा तो 100% प्रॉफिट ना। अगर एक के हिस्से में 75 आ रहा है, दूसरे के हिस्से में 25 आएगा। या आप ये कह सकते हो अपोजिट भाषा में, एक के हिस्से में 25 आ रहा है तो दूसरे में 75 आ रहा होगा। अब देखो बी को कितने का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। सी को कितने का गेन हुआ, देख रहे हैं ये लॉस समझ आ रहा है, लॉस 25%। ये किस किस को समझ आ गया लॉस 25%? हाँ लविश, पहले उसको 50 रुपए मिलते थे, अब उसको 25 रुपए मिल रहे हैं, 25 रुपए का लॉस हो गया। ए की भाषा बोलो, ए को पहले कितना मिल रहा था 50, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से कितना मिल रहा है, तो इसको 25 का गेन हुआ। आपस में ये हमेशा दोनों बराबर रहेंगे यार। अगर 2 पार्टनर है, एक बंदा जितना छोड़ रहा है दूसरे को उतना ही मिल रहा होगा। इस केस में सैक्रिफाइस कौन करके गया है? क्या आपको ये भाषा समझ आती है? इस केस में बी सैक्रिफाइस करके गया है, तो बी कहेगा अगर मैं अपना हिस्सा पूरी जिंदगी के लिए, सुशील इधर, बी कहेगा अगर मैं अपना पूरा हिस्सा पूरी जिंदगी के लिए छोड़ रहा हूँ, पूरा यानी कि जो मर्जी, चाहे 25% हो, चाहे 5% हो, चाहे 1% हो, जितना हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ पूरी जिंदगी के लिए दूसरे पार्टनर के फेवर में, बदले में फिर आज कुछ ना कुछ लमसम पैसे लेके जाऊंगा, कॉम्पनसेशन की अमाउंट लेके जाऊंगा, तभी दूंगा। नहीं तो 90,000 प्रॉफिट तो हर साल है। वो पार्टनर कहेगा मैं क्यों छोड़ू, मुझे 45,000 में मिलना था हर साल, तेरे एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे अगले साल पे 22,500 मिलेगा सिर्फ। भाई कोई दुकानदार या कोई भी, दुकानदार को छोड़ दो, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट क्या ऐसे घाटा खाएगा?
यार जब पता है हर साल 90,000 का प्रॉफिट है, 45 मिल जाता है, वो क्यों छोड़ेगा? कहेगा या तो एक काम करो मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ, बदले में आज मुझे कुछ लमसम पैसे दे दो, ठीक है, ये हिस्सा ले लो। तो ए ने क्या बोला? अब इसमें इस केस में देखो किसको लॉस हुआ था और किसको गेन हुआ था। तो इस केस में कौन पैसे मांगेगा कौन देगा? कौन पैसे मांगेगा कौन पैसे देगा? तो इस केस में यहां से यहां तक पैसे जाएंगे, इसी पैसों को, इसी लमसम पैसों को, जब एग्रीमेंट हो रहा है ना कि मैं अपना 25% हिस्सा तेरे शेयर में, तेरे फेवर में छोड़ रहा हूं, उसी हिस्से को छोड़ने के बदले में सामने वाला पार्टनर उसको पैसे देगा, मतलब कि हम उससे पैसे लेंगे, इसी को बोला जाता है गुडविल के पैसे। जब हम पूरा बिजनेस बेच रहे थे तो हमें बिजनेस की रेपुटेशन है, उसके बिजनेस की गुडविल अच्छी लग रही थी, तभी हम उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे। यहाँ पे भी तो मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। किसको प्रॉफिट हो रहा है? ए को। तो अगर ए को पूरी जिंदगी 75% प्रॉफिट की कमाई खानी है तो आज कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मार्केट का भी यही असूल है। तो पार्टनर्स में जितनी भी सेटिंग होगी वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिया था। बदले में कैश कुछ नहीं लेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है जी, ए की कैपिटल में से पैसा निकाल के बी की कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक बोलिए मैंने लाइन या अपोजिट बोल दी है? ए, अच्छा किसको प्रॉफिट हुआ है, किसको लॉस हुआ है? गुडविल के पैसे कौन मांगेगा? अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं बताना ठीक है या गलत है। ए के कैपिटल अकाउंट में से पैसे निकाल के बी के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो जब जिसके कैपिटल में से पैसे निकालते हैं तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। किसकी कैपिटल कम हो जाएगी? तो जब किसी पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट करनी चाहिए या क्रेडिट? फर्स्ट चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कूट के बहुत बार किया था। जब पार्टनर को पैसे मिलेंगे तो क्रेडिट, जब पार्टनर से पैसे लेंगे तो डेबिट। ए से पैसे ले रहे हैं तो ए को कर देना डेबिट, बी को कर देना क्रेडिट। लेकिन कितने पैसे, अब ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए इस, हाँ 25% बिल्कुल ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा, जर्नल कोई डाउट है? हाँ जर्नल कोई डाउट है? जिसको लॉस हुआ है ना आज, जो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है पूरी जिंदगी के लिए, वो गुडविल के पैसे मांगेगा। क्योंकि वो कहेगा आने वाले सारे सालों में मुझे प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा ना, तो आज मुझे कुछ लमसम पैसे दे के नबेड़ो, बात खत्म करो। तो ए पैसे देगा, बी को पैसे मिलेंगे। सिंपल सी बात करूं, जिसको गेन हो रहा है आज, शेयर का गेन, क्योंकि पहले 50% था, अब 75% है, गेन किसको हुआ? ए को। तो गेनिंग पार्टनर को गुडविल के पैसे भरने पड़ेंगे। जिसको लॉस हुआ उसको गुडविल के पैसे मिलेंगे। स्कॉलर स्कूल के एक टीचर ने मेरे को पिछली बार सिखाया था, मतलब बच्चों ने सिखाया था। मैं तो एक्चुअल में ना ये रट्टे वाले या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स याद ही नहीं करता कि बच्चों को याद करवाना पड़े। हमारा तो सिंपल कंटेक्स्ट है, जब किसी को लॉस होएगा नॉमिनल रूल कह रहा है डेबिट, जब किसी को प्रॉफिट होएगा क्रेडिट। लेकिन स्कॉलर स्कूल के टीचर का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। उन्होंने बोला गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, क्योंकि जर्नल एंट्री होनी है इसकी, जर्नल एंट्री। मैंने आपको अभी क्या बोला है, जिसको गेन हुआ जिसको गेन हुआ वो पैसे देगा या उसको पैसे मिलेंगे? देगा ना, क्योंकि उसको शेयर का गेन हुआ है। क्यों? ऐसा तो होगा नहीं, एक तो अपना प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा ले गया, बदले में गुडविल के पैसे भी लेगा। जिसको गेन हुआ तो वो गुडविल के पैसे देगा, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसे काट लेंगे, तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो गेन, हाथ नीचे, तो गेनिंग पार्टनर को पैसे भरने पड़ेंगे, मतलब गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए वो वाले पैसों का लॉस हो गया और शेयर का प्रॉफिट हो गया। तो गेनिंग वाले को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर देखो डेबिट, तो यहां से गेनिंग यानी कि डेबिट होगा, तो एंट्री बन गई गब्बर सिंह। गब्बर यानी कि डेबिट, सिंह यानी कि क्रेडिट। एस से सर सैक्रिफाइस। एक बंदे को गेन हो रहा है, एक बंदे को सैक्रिफाइस हो रहा है। गेनिंग वाले के अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे यानी कि उसको डेबिट कर देंगे, तो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गब्बर हो गया डेबिट, गब्बर सिंह, सिंह हो जाएगा क्रेडिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जिसको भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, गुडविल के पैसे कोई देगा, किसी को मिलेंगे। तो गुडविल के पैसे लेने देने की कोई ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना, लिख पढ़ कल को मुकर जाओ। तो जर्नल एंट्री करते होते हैं, गेनिंग वाले को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट। यहाँ पे आप लोगों ने बताया था
ए को पैसे भरने पड़ेंगे, बी को पैसे मिलेंगे। और मैंने बोला पार्टनर्स में कभी भी डीलिंग कैश में नहीं होती, उनके खातों में होती है। खाते मतलब कि कैपिटल अकाउंट। तो ए के अकाउंट में से पैसा निकाल लो, जिसको गेन हो रहा है उसके अकाउंट में से पैसा निकालने को बोलते हैं डेबिट करना। जिसके अकाउंट में पैसे भरने हैं, ऐड करने हैं, मतलब उसको क्रेडिट करने हैं। किसको? जिसको सैक्रिफाइस हुआ था, जिसने आज अपना हिस्सा छोड़ा, बदले में गुडविल के पैसे मांगेगा ना। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग में से पैसा निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग वाले को दे दो। तो किसी को याद रखनी है तो गब्बर सिंह याद रख लेना, गेन वाले को डेबिट, सिंह वाले को क्रेडिट। नहीं तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसको पैसा मिलेगा क्रेडिट, जिसको पैसा मिल दे रहा डेबिट। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब मेरे को सोल्व करवाना। किसी पार्टनर की ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है जी 2:4, न्यू रेशियो है 1:4। अब मेरे को सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि पार्टनर को कितना गेन हुआ है, कितना लॉस। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि कौन कितना पैसा देगा, सॉरी कौन पैसा देगा, किसको मिलेगा। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जो गेनिंग वाला बंदा है, जिसको शेयर का गेन हो रहा है, वो कितने पैसे देगा। ये तो हमने देखा नहीं। 25% हमारे एक केस में आया था। 25% को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1/4 बचता है। तो 25% के बदले में पैसा देना है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना पूरे सिलेबस में 2-3 क्वेश्चन है परसेंटेज की फॉर्म में, अदरवाइज हमने फर्स्ट चैप्टर किया है वो रेशियो की फॉर्म में होता है, ऐसे 2:4 के सामने दिख नहीं रहा, 2:4 और 1:4। अब मेरे को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ए को गेन हुआ है या बी को गेन हुआ है। अभी देखने से आपको क्या लग रहा है, किसको गेन हो रहा होगा? ए को लॉस। हाँ, दिखने में तो ये लग रहा है। तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा लॉस। तो इसका मतलब मेरे को पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं बांटना है, क्वेश्चन में गुडविल बांटनी है। गुडविल पूरे बिजनेस की है 45,000 रुपये, 45,000। अब मेरे को ये देखना है किसको सैक्रिफाइस हुआ, किसको गेन। अब सैक्रिफाइसिंग को निकालने का फॉर्मूला होता है बुक के हिसाब से, मैं तो उसको फॉर्मूला ही नहीं मानता। ठीक है, सबसे पहले देखो बंदे को ओल्ड कितना मिल रहा था, उसमें से माइनस कर दो न्यू कितना मिल रहा है। ए को देखो, ए को ओल्ड कितना मिल रहा था, ए को पहले मिल रहा था 2/6। ये रेशियो दिख रही है, ओल्ड रेशियो 2:4। आप ऐसा समझो बिजनेस में 6 रुपए हैं, 6 रुपीज है, जिसमें से ए को कितना मिल रहा है 2 रुपीज आउट ऑफ, इसी को तो बोलते हैं 2/6। तो ए को पहले मिल रहे थे 2/6 रुपीज, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से उसको मिल रहे हैं। तो अगर मुझे 1/5, अब अगर मेरे को इसको सोल्व करना है, मैं एलसीएम से नहीं कर रहा, मेरे को आसान लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले 6 को 5 से कर दो 30 आ गया, फिर इसको इससे कर दो 10, इसको इससे कर दो, निशान बीच में वही का वही रह जाएगा। मतलब कि जो ए है ना, ए को अपना इतना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ गया था। कैलकुलेशन पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे आ गया 30, फिर 5 को 2 से, 1 मिनट, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 10, फिर यहाँ पे 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 6, फिर 10 में से 6 गए। जिसको एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई आसान लगता है, मैंने वो ले लिया, क्योंकि पूरे आपके +2 के अकाउंट्स में ना यही रेशियो निकालते हुए मैथ काम आता है, जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो मैं तो एलसीएम करता ही नहीं, मेरे को तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही ठीक लगता है। अब 4/30 क्या निकल के आया है? 4/30 निकल के आया है ए का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस मतलब ए ने इतना हिस्सा सैक्रिफाइस किया था। अब मेरे को देखना पड़ेगा क्या बी को इतना गेन हुआ है। अब अगर मैं बी का सैक्रिफाइसिंग निकालूं, ये तो ए का था, बी का सैक्रिफाइसिंग 4/6 - 4/5, ये पता लगा बी का सैक्रिफाइस 4/6। बी को पहले मिलता था 4/6, नए में उसको मिल रहा है 4/5। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कैलकुलेट करो क्या बनेगा, 30 -24/30। इसका अलावा आपका क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी, आपको रेशियो के निकालते हुए ही पता चल जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे 4/30 की जगह 3/30 आ जाता या 4/20 आ जाता, मतलब आपका क्वेश्चन गलत है।
+2 क्लास में कम से कम 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे आपका आंसर आपको साथ साथ ही पता चल जाएगा, क्रॉस वेरीफाई ठीक है कि गलत है। सोच के देखो यार, एक बंदे ने 4/30 हिस्सा अपना सैक्रिफाइस किया है, 2 ही बंदे हैं तो सामने वाले को उतना ही मिला होगा। अब कौन पैसे भरेगा, किसको पैसा मिलेगा? अब इधर देखो, मैंने फॉर्मूला, हाँ ये ठीक है, जिसने बोला उसको समझ आ गया। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला निकाल के आंसर आया पॉजिटिव में, तो मतलब बंदे ने सैक्रिफाइस किया है, तो इसको किया गया सैक्रिफाइस। हमने बी के केस में भी फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का ही लगाया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन उसका आंसर माइनस में आ गया है। अगर यार मैं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आंसर माइनस में आ गया, तो मतलब उसको गेन हुआ होगा ना अपोजिट। अब बताओ कौन पैसे देगा, किसको पैसे मिलेंगे? लेकिन ये जो गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में, ये तो पूरे बिजनेस की गुडविल है। हमने तो ये देखना है कि दोनों में से प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, तो सबसे पहले मेरे को ये निकालना। अगर मेरे को जर्नल एंट्री करनी है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? गब्बर सिंह, जिसको गेन हुआ उसको कर दो डेबिट, क्योंकि उसके अकाउंट में से पैसे लोगे। एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे 45,000 में तो भर देना, 45,000 तो पूरे बिजनेस का शेयर है ना। हमने तो ये देखना है कि ए ने कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ पे आपने निकालना है ये पूरे बिजनेस की गुडविल है इंटू 4/30, मतलब जितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया उसी प्रोपोर्शनेट में गुडविल कैलकुलेट होगी। ऐसे नहीं करना कि 45,000 ही दे दो, 45,000 तो टोटल है पूरे बिजनेस की। कितना आता है ये? तो 6,000 रुपया बी देगा, ए को मिल जाएंगे, तो ए को मिल रहे हैं तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दो। गलती से सॉरी अगर मैं यहाँ पे एरो बनाऊं बी ए, मेरे को बताओ कौन किसको शेयर दे रहा है, कौन किसको गुडविल दे रहा है? ए जो है वो बी को दे रहा है शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं शेयर, जो प्रॉफिट शेयर है, गुडविल के पैसे ये इसको दे रहे हैं। अब एक चीज देखो ना, शेयर किसने सैक्रिफाइस किया? ए ने, तो ए से बी की तरफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइस हुई है, उसी के बदले में वो बी से क्या मांग रहा है? यहाँ पे मेन जो आपका कंटेक्स्ट बना है ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ अगले 3 महीने में यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है आज की डेट में, सुन लो जी ये वाला लास्ट क्रक्स, जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है आज की डेट में वही बदले में गुडविल के पैसे लेगा। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या बना? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक एग्जांपल से बताओ चॉकलेट्स हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड के हिसाब से पहले जो थे, ठीक है जी, चॉकलेट्स पहले मिलते थे 3 इसको 3 इसको। न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से इसको मिल रहे हैं 2, दूसरे वाले को कितने मिल रहे होंगे? 4, क्योंकि टोटल अगर मैं बोलूं सेम है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं रेशियो नहीं निकाल रहा, यहाँ पे यूनिट्स निकाल रहा हूँ। किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है? तो जिसको सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला जो है वो समझ में नहीं आता ना, आप ये यूनिट्स लगा लिया करो, आप ऐसे समझ लिया करो कि कुछ डिवाइड की फॉर्म में नहीं है, कुछ यूनिट की फॉर्म में है। ओल्ड वाले में ए को मिलता था 3, न्यू वाले में उसको कितना मिल रहा है? चिप्स के पैकेट है समझ लो, पहले मिलते थे 3, अब मिल रहे हैं 2। अब मेरे को बताओ ओल्ड वाले ए को सैक्रिफाइस हुआ है, गेन हुआ है? तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला कैसे निकला? ओल्ड में इसको मिलते थे 3 पैकेट, न्यू में मिल रहे हैं 2 पैकेट, तो निकल गया सैक्रिफाइस। इसी को ही अगर मेरे को पैकेट्स की फॉर्म में, यूनिट्स की फॉर्म में नहीं निकालना, मेरे को क्वेश्चन जैसे हमें बुक में क्वेश्चन होते हैं, तो इसको 3/6 कर देते हो, इसको 2/6 कर देते हो। मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इसको ये समझ लिया करो, चिप्स के पैकेट हैं 6 पैकेट, पहले मिलते थे 3, अब मिलते हैं 2, तो एक का सैक्रिफाइस आया। अब मेरे को बताओ इसमें क्या फॉर्मूला हुआ है? मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला, मतलब जब तक आपका माइंड इसको फॉर्मूला समझेगा ना, तब तक आपका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, पहले मुझे मिलते थे 3 पैकेट, अब मुझे मिलते हैं 2 पैकेट, कितने पैकेट कम मिल रहे हैं? कैसे निकाला? पहले वाले में से अब वाला न्यू वाला माइनस कर दिया, पहले वाले मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब आपके टीचर आपको समझाते रह जाएंगे कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला नहीं होता। जब क्वेश्चन करने हैं तब हमें प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो लिखना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझने के लिए आप ये समझो पहले कितने चिप्स के पैकेट मिलते थे, अब कितने, तो जितने कम मिल रहे हैं वो आपका फॉर्मूला बन गया ओल्ड माइनस न्यू।